आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। उन विवाहित स्त्रियों की गति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो खुद में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेती हैं या उलझ जाती हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। आप फिर बाद में मनौती करती फिरती हैं, फिर उपाय पूछती फिरती हैं, भागती फिरती हैं, ठीक है ना। उनके पेरेंट्स इधर से उधर भागते फिरते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई वो युक्ति लगाती रहती, लेकिन तब तक क्या कहते हैं, बाजी उनके हाथ से निकल चुकी होती है। होता क्या है, हालांकि इस पे बहुत सारे लेख मेरे लिखे हुए हैं और वीडियो भी बहुत सारी बन चुकी है। आप क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन, पत्नी से पति से, आप इसमें जब जाएंगे तो आपको बहुत मिलेगा आपको। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन स्त्रियों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जिनको हर क्यों का जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए, ताल ठोक के बहस में आने को तैयार रहती है मौके मौके पर, ठीक है ना। एब्सोल्युटली क्रिटिसाइजर होती हैं, फॉल्ट फाइंडर होती है, मतलब कमियां निकालने वाली, नुक्ताचीनी करने वाली, और ऊपर से तुर्रा ये है कि मेरे को सच सुनना पसंद है, सच बोलना पसंद है। अरे भाई, आप राजा हरिश्चंद्र थोड़ी हो। और ये जितने पॉइंट्स भी मैंने बताए, ये ऑफिस में तो फिर भी ठीक लगते हैं, अपने कार्यस्थल पे, उसमें भी एक सीमा तक। अगर आप वहाँ पे अपने से चाहे जूनियर हो, सीनियर के आगे तो बोल ही नहीं सकते ये बातें, ना उनसे बहस कर सकते, लेकिन अपने कॉलीग से भी, आप साथियों से भी अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो वो भी आपसे कट जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, जूनियर से भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मेन मुख्य चीज़ यहाँ पे होती है, गृहस्थी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 000 होना ही नहीं चाहिए। कि क्या कहते, कोई भी चीज़ को लेकर नहीं जी, नहीं मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो भाई फिर नहीं कर सकती तो एक बात नोट कर लीजिए, हर माँ के लिए, देखिए माँ अपनी, कोई भी माता अपनी अंतरंग बातें अपनी बेटी से करना पसंद करती है, स्वाभाविक है। इसी प्रकार से, लेकिन माँ की आंखों को राज दुलारा कौन होता है, बेटा होता है। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ, किसी भी माँ के, अगर आप उसके बेटे के बारे में कुछ बोलती हैं, उसकी बेटी के बारे में कुछ भी बोलती हैं, चाहे वो भले ही सच हो, माँ को सब मालूम होता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करती कि बहू उस बात को बोले। उसके घर में किसी भी व्यक्ति के बारे में, रिश्तेदार के बारे में कोई भी नेगेटिव बात कहती है, चाहे वो, मैंने कहा ना, सच हो, भाई ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं, गलत सोच है, जो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है ना। हर चीज़ में अपना ढिठोरा रखना, हर बात में कहते हैं जी मैं तो स्पष्टवादी है, जो भी कुछ वगैरह वगैरह। तो देखिए उससे क्या होता है, वो फिर सब लामबंद हो जाते हैं, माँ बेटा बेटी सब, वो पूरा परिवार एक हो जाता है, आप अलग थलग पड़ जाती है। फिर वो अपनी पति भी अपनी खिजलाहट आप पे निकालता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, बिना बात की बात में कहते करता है। क्यों? तारीफ तो आप करना जानती नहीं है, तारीफ कर नहीं सकती, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। आपके अंदर तो एक ये भी तो ईगो रहता है ना, एक एक झूठा, एक क्या कहते हैं, अहंकार, कि जी मैं क्यों तारीफ करूँ, ऐसा काम करेंगे जब भी तो तारीफ करूँगा। अरे भैया, गृहस्थी के अंदर एक दूसरे की तारीफ करी जाती है, बहुत सारी बातें छिपाई जाती है, दबाई जाती है, ढकना ढका जाता है, बातों पे पोछा लगाया जाता है, कहने कहता है एक प्रकार से मैनिपुलेटिंग होती है, तालमेल बनाना होता है, ठीक है ना। ये तो गृहस्थ है, इसी को कहते हैं। लेकिन आपने तो सबसे पंगा ले लिया, आपने तो सबको एक प्रकार से उघाड़ा कर दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए आपको उन्होंने क्या कहा कि ये तो बहुत ही, क्या कहते हैं, एकदम से, अब कोई तो चाहे जैसा भी कोई कुछ बोल दे, ठीक है ना, कि ये तो जी बहुत ही लड़ाका आ गई, बहुत ही दिमाग वाली आ गई, वैसी आ गई, जो हेडमास्टर नहीं आ गई, जो भी कुछ। भैया क्यों करना, मुझे ये तो बता दो। आप गृहस्थी बसाने गई हैं, किसी को प्रेम देने गई, या सबसे आप क्या कहते हैं वाद विवाद करने गई भी हैं, सबको सच का आईना दिखाने के लिए गई भी? नहीं, आप स्कूल टीचर नहीं है जो बच्चों की तरह सबको आईना दिखाएंगी, ठीक है ना। ये गलत चीज़ है। इसीलिए आप ये नोट कर लो, इन चीज़ों के उपाय नहीं होते, आपको ही, अब इसको झुकना और दबना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं तालमेल बनाना। आपको बाकायदा सीता से गीता बनना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है, एक व्यवहारिक स्त्री, एक व्यवहार कुशल स्त्री, मजबूत व्यवहार कुशल वाली, जो सबको खुश रख रहे, ठीक है ना। मैं तो यहाँ तक कई बार उदाहरण देता हूँ, सास चाहे माँ बेटे लड़ रहे हो, माँ बेटी लड़ रही हो, सभी मिलकर आपस में वाद विवाद करो, खींचे रहे, आपसे कल पूछे या उसी थोड़ी देर में, क्यों मैंने ये वाली बात कही थी ना, अच्छा बता आपको जी, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने ध्यान, तू वहाँ पे बैठी तो थी, अरे मम्मी जी मेरे को मालूम नहीं, अपने पति को जो भी कोई बोले, मतलब आपको एक शब्द भी नहीं बोलना, क्योंकि वो परिवार एक हो जाएगा, बेहूदी आप ही कहलाओगी, कोई ना कोई आप बात पे अटक जाओगी, फिर वो एक नई समस्या। इसी प्रकार से जो मम्मी जी बोले वो फाइनल करो। मम्मी जी को आज मान लो आपके पति ने कह दिया आज वहाँ एक शादी में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है, मम्मी ने उनको मालूम है या नहीं वो बात अलग है,
लेकिन उन्होंने आपको किसी कारणवश रोक लिया, ठीक है ना, या उनके साथ कहीं जाना या किसी कारणवश रोक लिया, जो भी हो, तो आपको मम्मी जी का कहना मानना, सासू माँ का। आप जो सजी धजी बैठी हूँ जाने के लिए तैयार, रोक लिए, ये नहीं भी हो तो भी पति बोले को जी मैं नहीं जाती, वो कह नहीं मैं मम्मी से कहलवा देता हूँ, भले ही करवा दो मम्मी जी, मैं नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो। मतलब मम्मी जी को हर बार लगना चाहिए कि मैं जो बोलती हूँ कहना मानती, यूँ नहीं कि नौटंकी करके फिर चले जाओ, नहीं जाना। क्यों? पति दो आपसे 4 दिन रूठेगा, माँ से 2 दिन रूठेगा, लेकिन बाद में सबसे पहले माँ के संपर्क में आएगा, वो वापिस एक हो जाएगा, आप फिर से क्या कहते हैं, आप बेहूदी कहलाओगे। तो इसीलिए बहुत सारी बातों का ध्यान दो। आपके अंदर जो हर चीज़ के अंदर ये जो हेठी है ना कि नहीं नहीं मैं देखो जी गलत तो बर्दाश्त कर नहीं सकती, ऐसे कोई तारीफ थोड़ी होती है, ऐसे कोई थोड़ी, भैया ये छोड़नी पड़ेगी। गृहस्थ जीवन निभाना तो छोड़ना पड़ेगा, बस ये नोट कर लो। तारीफ आपसे होती है, जितनी आप तारीफ करोगे, चलो मान लीजिए झूठी सच्ची, झूठी क्या होती है, अरे भाई आपको वैसे कोई सब्जी पसंद आ गई, चाहे रूटीन बनती, मम्मी एक बात है आपके हाथ की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है ना, आपकी ननंद है जो भी मान लो कोई भी नाम है, भाई दीदी ये तो क्या कहते हैं, आपको एक बात है, ये साड़ी का रंग जो है, प्रिंट है, इस सूट का जो रंग है बहुत प्यारा है, वो रोज़ पहन रही, 2 साल पुराना सूट है, लेकिन आपको आपके पास एक कला होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं प्रशंसा करना भी एक कला है, जिसमें वो झूठा भी ना लगे और बड़ा अच्छे ढंग से लगे, ठीक है। और अच्छी चीज़ अच्छी करो, दिल की बात ज़्यादा मत करो आप, ठीक है ना, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ही सजगता से चलो और मुस्कुराते हुए चलो, अपने आप को बिल्कुल व्यवहार कुशल होकर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी, बाहर बनी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान कर लीजिए, पति को घना समझाने का प्रयत्न ना करो, ठीक है। कई जगह पे ये भी एक समस्या होती है, जो खुद में मजबूत होते हैं वो तो आपकी सुनेंगे नहीं, जो मोमोज बॉय होते हैं वो आपकी सारी बात यूँ क्यों क्या कहते हैं अपनी माँ को जाके या बहन को या भाभी को जाके बता देंगे, किसी एक को तो बताना ही, उनको उनके पेट में बात टिकती नहीं, कान के कच्चे होते हैं। तो इसीलिए बड़े सूझबूझ के साथ चलना होता है, इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, वरना वो आप अलग थलग पड़ जाओगे, आपको अलग से एक प्रकार से कर दिया जाएगा, अब फिर आप तड़पती रहोगे आप। लेकिन मुझे क्या कहते हैं दुख एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि अधिकांश औरतें कोई पूजा पाठ नहीं करती हैं, बड़ी मुश्किल से एक आध बार जोत भी कर ली तो उसके बाद वो भी नहीं, वो भी एक टाइम, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ। अरे पूजा पाठ का कुछ पाठ तो करोगे, 15-20 मिनट लगाओगे कि नहीं लगाओगे आप? ना जी, वो तो जी बस ऐसा कभी कभार कर लेते हैं या करते नहीं जी, खाली जोत बत्ती कर लेते हैं, वो भी एक टाइम करते हैं, ठीक है ना, एक टाइम ये करते हैं, एक टाइम मैं करती हूँ। क्या आपने एक मजाक बना रखा है आपने? कोई देर बैठ के 15 मिनट कोई जाप भी लगातार करे आराम से तो भी समझ में आता, चलो पाठ नहीं जाप कर रहे हैं 15-20 मिनट लगातार, ठीक है ना। भगवान के प्रति भी आसक्ति रखना, श्रद्धा रखना, दृढ़ता रखना बहुत बड़ा लाभदायक होता है। हम अब ठीक है ना, इस बात पे भी गौर कर लीजिए आप। खाली अपने खींच, पति की खींच या परिवार की खींच के बच्चे पे गुस्सा करके ना पढ़ो 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 तुम्हें बड़ा बनना, नाम कमाना, या वैसे भी ऐसे नहीं होता। उनको व्यवहारिक मजबूती बनाइए, प्रैक्टिकल स्ट्रांगनेस दीजिए, व्यवहार कुशल बनाइए, जीवन में यही काम आएगा। पढ़ाई लिखाई तो एक सीमा तक है, ठीक है, 24-25 साल का पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। फिर तो क्या कहते हैं आपका मान लीजिए 25 साल तक में उसने पीजी कर ली, किसी भी चीज़ में पीजी कर लेगा, मेडिकल लाइन को छोड़ के, ठीक है ना, तो फिर तो इसीलिए उसके बाद तो जो उसको 60 वर्ष जीना है, मान लीजिए 85 साल की उम्र है, तो फिर 60 साल तो उसको बड़ा व्यवहारिक होकर जीना पड़ेगा। और वो भी अगर आपकी तरह कहते हैं घना स्पष्टवादी बन जाएगी, घनी या इस तरह से सब तरह का व्यवहार करेगी तो उसकी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को आप बहुत गहराई से लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। बच्चों में भी भगवान के प्रति पाठ पूजा की आदत डालिए, आप भी करिए, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार। और ये याद रखिए आप एक और भी चीज़ है, मैं पहले से बता रहा हूँ, इससे पहले भी जो 2 वीडियो बनी है उनमें भी गौर कर लीजिए। खास तौर पे परिवार में जब भी आए जाएँ, पियर से जो भी कुछ हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ आप लेके जाइए, करिए, अच्छे खासी लेके जाइए। कौन सा रोज़ आप जा रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे जा रहे हैं, ठीक है ना, महीने में भी आते जाते तो भी करिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके परिवार की शोभा बनती है, आपकी शान बढ़ती है। और वैसे भी समधियों के अंदर भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, मेरे बेटे के ससुराल से आए। मांगते मूंगते कोई नहीं आजकल, वो जमाने लग गए, कोई इक्के दुक्के हैं 10-20%, अदरवाइज तो सबको बस अच्छा लगता है जो आप ला रहे हैं, ठीक है। खास तौर पे मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में खाने पीने का सामान भी हो तो अच्छी बात है। टाइम टू टाइम कुछ न कुछ और भी चीज़ें आ रही है वो तो आएंगे, अपने माता पिता को रोको मत, ठीक है। और जब भी आप आए जाए सबकी पसंद की चीज़ें लेके जाएं, ठीक है।
जो भी, चाहे वो दैनिक उनकी पसंदीदा आइटम हो, चाहे घर के लिए हाउस होल्ड आइटम हो, किचन वेयर आइटम हो, कोई भी काम हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, इवन खाने पीने का तो अलग से है ही है। ठीक है, ध्यान रखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, शब्दों से तारीफ करना, समय समय पे कोई चीज़ों का लेन देन करना, नेकचार करना, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, राजस्थान में देखिए कितना बढ़िया इस चीज़ का वो है सिस्टम। मंगल कामनाएं, नमस्कार।